हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है क्वेश्चन आंसर हेडक्वार्टर पे, जहाँ पे हम मैथमेटिक्स को इजी तरीके से सीखते हैं। तो अब तक हम एक्सरसाइज 2.2 का सॉल्यूशन कर रहे थे। अगर वीडियोस नहीं देखे तो लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप जाकर वीडियोस देख सकते हैं। हम कल क्वेश्चन नंबर 5 तक कर लिए थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 से 7 से स्टार्ट करेंगे, जो कि पार्ट 2 भी है। तो अब हम पार्ट 2 एक्सरसाइज 2.2 का स्टार्ट कर रहे हैं। तो अगर आप तक अपने पार्ट 1 नहीं देखा तो जाकर देखो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और कमेंट में बताओ आपको हमारा कंटेंट कैसा लगता है, ज़रूर बताओ यार कंटेंट कैसा लगता है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? देखो, इसको सबसे पहले सिंप्लीफाई करेंगे हम। जो ब्रैकेट के अंदर है ना, उसको ब्रैकेट से बाहर करेंगे। अब देखो ब्रैकेट से बाहर होता कैसे है। जैसे क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, 3t-3 इक्वल्स टू 5 2t प्लस 1। तो देखो, पहले इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे, फिर इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे। तो 3 इंटू टी कितना हो जाएगा? 3t। और 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा? 9। अब बीच में जो साइन होगा वो साइन देंगे। साइन क्या है? माइनस का। उसी तरह से ये करेंगे, 5 इंटू 2 10 10t, और 5 इंटू 1 5। बीच में क्या साइन है? प्लस का, प्लस। अब क्या करेंगे अगला स्टेप में? सारे वेरिएबल को एक तरफ, कांस्टेंट को एक तरफ। तो वेरिएबल को एक तरफ पहले कर देते हैं, यानी कि 3t, ये 10t है तो माइनस 10t इक्वल टू प्लस 5 है, ये माइनस 9 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस 9। तो t क्या हो गया यहाँ से? 7t हो जाएगा माइनस में, क्योंकि माइनस बड़ा बड़ा है। इक्वल टू 9 5 14। तो t बराबर क्या आ गया आंसर? 14/7 माइनस टी बराबर। तो टी का वैल्यू क्या आ गया? माइनस टी इक्वल टू 2 आ गया। तो हम इसको लिख सकते हैं टी इक्वल्स टू -2। ठीक है, कितना सिंपल था। पहले क्या करना, ब्रैकेट से बाहर करना है, उसके बाद उसको नॉर्मल जैसे सॉल्व करते वैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या है। 15y-4 -2 y-9 प्लस 5y+6 इक्वल्स टू 0 है। तो पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट से बाहर करेंगे। 15 इंटू वाई क्या हो जाएगा? 15y। और 15 इंटू 4 क्या हो जाएगा? 60। साइन क्या है? माइनस का, माइनस। अब देखो यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करोगे ना, तो ये साइन के साथ करोगे तो -2 से ये सब मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो -2 इंटू ये होगा, तो -2 इंटू वाई क्या होगा? -2y। और -2 इंटू -9 अब करोगे तो माइनस इंटू माइनस क्या होता है? प्लस। तो यहाँ पे क्या साइन आ जाएगा? प्लस। और 9 2 जा 18। सेम प्लस 5 इंटू वाई 5/, एंड 5 इंटू 6 30 इक्वल्स टू 0। अब सारे कांस्टेंट एंड वेरिएबल को एक तरफ ऑलरेडी है। अब हम इसे सॉल्व पहले कर लेते हैं। तो 15/-2 प्लस 5/, 15 एंड 5 20, 20 में से 2 गया 18/। और प्लस वाले देखो 30 प्लस 18 कितना हो जाएगा? 48। 48 में से 60 गया तो 12। तो 12 क्या माइनस में हो जाएगा, इक्वल्स टू 0। सो 18/, इक्वल टू क्या हो जाएगा? 12। एंड 8y बराबर क्या आ गया? 12/18। इसको हम और क्या लिख सकते हैं? 3 6 जा 60, 2 6 जा 12। सो y का वैल्यू क्या आ गया? 2/3। देखिए कितना सिंपल है। पहले ब्रैकेट से बाहर करेंगे हम उसे, फिर सॉल्व करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 9 भी उसी तरह से है, आप इसे खुद कर लेना। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखो पॉइंट्स वाला है। तो पहले इसका मल्टीप्लाई हम इससे करेंगे, ठीक है, फिर इसका मल्टीप्लाई हम इससे करेंगे। उसी तरह से इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे। अब इसके लिए आपको डेसिमल अच्छे से आना चाहिए। तो 0.25 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 100। और 2 डिजिट के बाद डेसिमल में, यानी कि 0.10f हो जाएगा, यानी कि f हो जाएगा यहाँ पे माइनस। अब इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो कितना आ जाएगा? 75 आ जाएगा, और इधर पॉइंट लग जाएगा। ओके, इसी तरह से इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा? 50। 10 5 जा 50, एंड 0.2 डिजिट के बाद है तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, यहाँ पे f। और माइनस में यहाँ से क्या हो जाएगा? 0.45। सो अब आगे करेंगे तो यहाँ से f था हमारे पास, अब ये 0.5f इसमें आगे क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, इक्वल्स टू माइनस
0.45 और ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +0.75। तो यहाँ से क्या आ गया 0.5f इक्वल टू यहाँ से 0.30, 0.5f इक्वल टू 0.30। तो f बराबर क्या हो जाएगा 0.30 अपॉन में 0.5। अब इसे हम आगे सॉल्व करेंगे। देखो डेसिमल को सॉल्व करने का सिंपल तरीका, ये डेसिमल यहाँ से हटाओ, डेसिमल के बाद जितने भी हो ऊपर उतना जीरो लगा दो एक के बाद, ठीक है। ये यहाँ से हटाएंगे, जितना है उतना जीरो लगा देंगे। कितना था 2 डिजिट, 2 जीरो आ गया। 5 6 30, एक से एक कैंसिल हो गया, तो कितना हो गया 6/10। तो आंसर क्या आ गया 0.6। सो एफ की वैल्यू क्या आ गई 0.6। में तब तक के लिए सायोनारा। और प्लीज जिसने भी पिछला वीडियोस नहीं देखा कमेंट में लिंक दिया हुआ है, आप जाकर देख सकते हो। और चैनल को सब्सक्राइब भी किए बिना मत जाना। और कोई भी डाउट हो, डाउट तो कमेंट में पूछ लो, कमेंट में करने से कभी मत हिचको, मैं हमेशा सारे कमेंट का जवाब दूंगा। कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हो, और वीडियोस कैसा लगा फीडबैक भी आप दे सकते हो। तो मिलते हैं अब एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए सायोनारा, बाय बाय।